Hello bachcho, let's read this question. The question says a food web is more realistic than a food chain to depict feeding relationships. The reason for this is because option number A, it compares the number of consumers to the number of microorganisms in an ecosystem. Option number B, food chains use only a small sampling of organisms. Option number C, a food web explains why there are more producers than consumers. Or option number D, producers are usually eaten by different consumers and most consumers are eaten by more than one predator. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि फूड वेब फूड चेन से ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों है। इसका रीज़न दिए गए हैं चार ऑप्शंस में, इनमें से कोई एक रीज़न सही है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। रीज़न जानने से पहले ये जानते हैं कि फूड चेन और ये फूड वेब क्या है। पहले आते हैं फूड चेन में। फूड चेन बेसिकली एक इकोसिस्टम में, कोई भी एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स में एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो रिलेशनशिप है ये फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये एक फीडिंग रिलेशनशिप है। सो एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के बीच जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसको ही बोला जाता है फूड चेन। और ये फूड चेन को डिपिक्ट किया जाता है एक लीनियर सीक्वेंस में। लीनियर सीक्वेंस में जो सीक्वेंस बेसिकली मैटर और एनर्जी फ्लो में मदद करता है। ये दोनों ही इस सीक्वेंस में ट्रांसफर्ड होती है। सो ये जो ट्रांसफर होती है इसके वजह से ही एक रिलेशनशिप और बोल सकते हैं एक कनेक्शन फॉर्म होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच। और ये जो कनेक्शन है इसके लिए ही ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में क्लासिफाइड होते हैं, मतलब डिफरेंट पोजीशंस ये ऑक्युपाई करते हैं। सो ये फूड चेन कभी भी सिंगल नहीं होते हैं, फूड चेन्स बहुत सारे होते हैं और ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक इकोसिस्टम में कभी भी सिंगल फूड चेन नहीं रहता है, ऐसे इंटरलिंक्ड फॉर्म में बहुत सारे फूड चेन्स रहते हैं। सो ऐसे ही इंटरलिंक्ड फूड चेन्स क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है फूड वेब। फूड वेब। सो ये जो फूड वेब है ये बेसिकली एक नेटवर्क है, ये ऑर्गेनिजम्स का एक नेटवर्क है जो रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक फीडिंग रिलेशनशिप में ये बंधे हुए होते हैं। सो एक फूड वेब में यूजुअली डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। ये फूड वेब में डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं और ये कंज्यूमर्स कंज्यूम्ड होते हैं एक प्रीडेटर से नहीं, बहुत सारे प्रीडेटर से, एक से ज्यादा, मोर देन वन प्रीडेटर। इससे क्या होता है, ये कंज्यूम्ड होता है। सो ये फूड वेब मोर रियलिस्टिक है एक फूड चेन से, मतलब ये एक लीनियर सीक्वेंस से ये नेटवर्क ज्यादा रियलिस्टिक है। बिकॉज यहाँ पे ये डिपिक्ट किया जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स है, ये प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सो ये प्रोड्यूसर्स कंज्यूम्ड होता है कंज्यूमर्स के द्वारा। और ये कंज्यूमर्स देन डिफरेंट लेवल्स पे कंज्यूम्ड होते हैं बहुत सारे प्रीडेटर्स की तरह। सो ये जो फूड वेब है ये एक नेचुरल इंटरकनेक्शन है और ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो
क्या डिपिक्ट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इट्स व्हाट, व्हाट इट्स व्हाट, यही होते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। इसलिए ये फूड वेब जो बेसिकली एक नेटवर्क है वो एक लीनियर सीक्वेंस से ज्यादा रियलिस्टिक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बाकी जो रीजंस यहाँ पे दिया हुआ है ये रीजंस गलत है। बाकी ऑप्शंस गलत। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।